हेलो बच्चों, कैसे आप सब। जिस समय का हमें इंतजार था वो आ चुका है। जिसके लिए बेसब्री से बैठे हुए थे वो समय आ चुका है। जी हाँ, एनटीए नीट एग्जाम 2024 के एग्जाम फॉर्म फिल होने लगे हैं 9 मार्च से। इसकी लास्ट डेट है 9 मार्च, ठीक है। और एग्जाम आपका मई में होने वाला है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे हम इसको अचीव करने वाले हैं, किस तरह से हम इसको बेटा क्रैक करने वाले हैं। और कई बच्चे क्रैश कोर्स के लिए भी इंतजार में है कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। तो आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं एनटीए नीट एग्जाम 2024 की, जिसमें हम बताने वाले हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें और कितने क्वेश्चन को हमें पुट अप करना है और किस तरह से हम इसको आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे धीरे धीरे इसको बनाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और लाइव जाकर मैं आपको धीरे धीरे इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा ताकि कम टाइम में हम एग्जाम से पहले अपना जूलॉजी और बॉटनी पोर्शन कंप्लीट कर दें। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप कहीं से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि एनटीए नीट एग्जाम 2024 में, ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं बेटा 180 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से आपके डिवाइडेशन होता है, 45 क्वेश्चन रहते हैं बेटा आपके बॉटनी के, 45 होते हैं जूलॉजी के, और 45 होते हैं फिजिक्स और 45 होते हैं केमिस्ट्री के। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। अप्रोक्स इसका जो मार्क्स होते हैं बेटा वो 720 होते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको बेटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखो एग्जाम बड़ा है बेटा, सबका पूरा करना है तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान लगा देना है इस पूरी प्रोसीजर में, तब जाके आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। या फिर समझ लीजिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन किए हुए हैं और कितना लेवल आपको अपना भी इंक्रीज करना है, ठीक है। तो बॉटनी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी for टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास ड्यूरेशन टाइम बेटा कितना है? 70 डेज का। आप मान लीजिए 70 दिन में हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा एनसीईआरटी की बुक्स को पहले रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा बेटा कि आपको कुछ पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे जिससे आपको अंडरलाइन कर लेना है हाईलाइटर द्वारा, ठीक है। और चीज़ों को पढ़ते जाना है और जो चीज़ आप अंडरलाइन करते जाओगे उसको आपको क्या करना है बेटा, उसको नोट करते जाना है एक नोटबुक में, जिससे आपके क्या करेंगे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है। जो प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस होंगे वो प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस को मैं बढ़िया अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, ठीक है, जिससे हमारा बेस क्लियर हो एंड देन हम अपनी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। पूरा सिलेबस 11 और 12 क्लास का रहेगा। अब 11 और 12 क्लास को कंप्लीट करना इसका मतलब बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे। हमारे पास 70 डेज है। 70 डेज में आप ये मान लीजिए 35 डेज आपको बॉटनी कवर करनी है, 35 डेज में आपको जूलॉजी कवर करनी है, ठीक है बेटा। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कवर करने के लिए कि जो 35 डेज है इनमें आपको 11th का सिलेबस भी कवर करना है प्लस 12th का सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशन एनटीए द्वारा दिए गए हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ इस तरह की बुक्स होंगी बेटा एनसीईआरटी वाली। ये बुक्स को बेटा हमें क्या करना है, कवर करना है, जिसमें हमें करना है। अब चूंकि हमारा पोर्शन था बायोलॉजी का है, ठीक है, तो उसमें 11th क्लास में हम जूलॉजी बॉटनी को 1 बाय 1 करके क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद 12th क्लास का सिलेबस करेंगे। और लास्ट ईयर के जो भी पेपर हुए हैं आप उसे डाउनलोड कर लेना नेट के माध्यम से। तो वहाँ से मिलने वाले क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बेटा आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले। देखो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है बेटा आपका वो मार्किंग गेन करने का सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। तो एनटीए में सबसे ज़्यादा बेटा नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका बायोलॉजी का है, जिसमें आपकी मार्किंग गेन कर सकते हो। जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। बायो में भी हालांकि मेहनत होती है, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी की बुक लेना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके वीडियो अलर्ट कराता रहूँगा जिसमें आप अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहेंगे। और जहाँ भी आपको डाउट्स रहे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजिएगा, हम उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे और डाउटफुल सेशन में उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बेटा तैयारी करें, देखो वो बच्चे बेटा जिनके पास पैसा नहीं है, जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या बड़े कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सपना है नीट पढ़ने का, बेटा आपके पास पैसे की डेफिशिएंसी है, कमियां है, सोर्स नहीं है, तो बेटा आप इस तरह से अपना थोड़ा बहुत फीस मेरे माध्यम द्वारा कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा कर सकें, ठीक है। इस बार मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे सिलेबस को कंप्लीट करा पाऊँ, ठीक है। अब जो कि बेटा यूट्यूब पर मैं
पहली बार आपको इस तरह की क्लासेस दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद उन बच्चों को तक ये बात पहुँचेगी, तो बच्चों को तक का फला हो जाएगा जो उनके पास पैसों की बेटा थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो वो पढ़ना सबका होता है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बेटा। ठीक है ना, और पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। तो आप इस तरह से आप पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, स्लोली पढ़ेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को। बेफिक्र रहिए बेटा, मैं आपको शून्य से आसमान तक पहुंचाने के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त एक ही है बेटा, आपने भी क्या करना है, पूरा हेल्प करके पूरी मेहनत करनी है बेटा। आपके लिए मेहनत ही यदि कुछ बचा हुआ है। तो टारगेट है 70 दिन का एग्जाम है NTA नीट, और बेटा मेहनत है आपकी 100%। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस तरह से NTA आपके पास बुक्स होंगी बेटा। ठीक है, इसकी बुक्स होगी आपके पास बेटा NCERT। तो आपको NCERT बुक्स में किस तरह से पढ़ना है देखिए। तो वैसे हम लोग कह दिया कि भाई चैप्टर 1 है हमारा जीव जगत। जीव जगत से 2-3 क्वेश्चन बेटा हमारे बनते हैं। जीव जगत का मतलब जीवों का संसार। अब भाई जीवों का संसार कैसा होता है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं जीवों का संसार के लिए। तो वो हमसे कहते हैं जीव जगत कैसा है, ये जीव जगत कह संसार कैसा है, बहुत बड़ा। क्या है संसार में, बहुत सारे जीव जंतु। ठीक है, तो वो कह रहा है जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। देखो आप लोग अगर बुक रीडिंग करोगे तो आपको बोरिंग भी होगा कि भाई हम कैसे करें, तो मैं चाहूंगा मैं आपको बुक रीडिंग करा देता हूँ। तो जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला कैसी बेटा, विस्मयकारी है, अद्भुत है। ठीक है, असाधारण वास हो, असाधारण मतलब ऐसा स्थान जहाँ जीव रहते हो, चाहे ठंड हो, पर्वतपाती वन हो, महासागर हो, मीठा जल हो, जलीय जल हो, मरुस्थल हो, जिसमें जीव रहते हैं कि हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि वो जीव उस वातावरण में कैसे रह पाते हैं। और फिर हर जीव अलग अलग वातावरण में रहता है, तो हम एक दूसरे के वातावरण में क्यों नहीं रह पाते। भाई हम स्थलीय प्राणी है, हम जल में नहीं रह सकते, और जलीय प्राणी स्थल पर नहीं रह सकते। तो इसका मतलब प्रकृति ने सभी जीव प्राणियों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है, जहां वो अपने आप को जीवित रह सकते हैं और अपने लिए आवास निवास में आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई समष्टियों के सदस्य हैं, उनके सहयोग से बेटा क्या होता है, वो अपनी पीढ़ियां बढ़ाते हैं। पारिस्थितिक प्रतिरोध भी होता है, उनमें परिवर्तन भी होता है, अनुकूलता भी आती है बेटा, उसमें विविधता भी आती है, सजीव भी होती है, निर्जीव भी होती है। तो ओवरऑल मिलाकर जीव जगत किसे कहते हैं कि ऐसा स्थान या पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जीव रहते हैं, जो अकार्बनिक या निर्जीवों पर निर्भर रहते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं, और विभिन्नताओं के कारण, अनुकूलन के कारण, वातावरण की विभिन्न दशाओं के कारण अलग अलग स्थानों पर रहकर अपने जीवन यापन को संपन्न कर पाते हैं, उसे हम जीव जगत कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के थ्रू, तो मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूँ, हम इसको पूरा कवर करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको कवर करेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आने वाली है। ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे आपको कोई करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है क्या, अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे हम किसको, अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए भैया, जीव विज्ञान में हमने क्या ले लिया, जीव का मतलब क्या होता है बेटा, जीवन। क्या होता है बेटा, जीवन, वही जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, और विज्ञान का मतलब क्या होता है बेटा, अध्ययन करना होता है। क्या होता है बेटा, अध्ययन। वो भी कैसा अध्ययन बेटा, क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। तो जीवन के क्रमबद्ध अध्ययन को बेटा हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, जीवन किस किस में पाया जाता है, तो हमने कहते हैं जीवन जो होता है वो पौधों में भी पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में भी पाया जाता है और मनुष्यों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब जीवन इन तीनों में पाया जाता है, तो जीवन के लिए वो बेसिक चीजें क्या चाहिए, आवश्यक चीजें क्या होनी चाहिए। तो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हमारे पास क्या है, तो हमने कह दिया भैया जल, भोजन, और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। ये हमारे लिए जीवन का क्या बेटा, बेसिक आधार है। क्यों, क्योंकि इन तीनों से हमें मिलती है बेटा क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा जीवन के लिए बेटा कैसी है, आवश्यक होती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं होता।
ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है भाई अगर जीवन के लिए सारी चीजें आवश्यक है तो जीवन है क्या? ठीक है, तो भाई सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बेटा कौन बताए थे? बेटा लैमार्क बताए थे। ठीक है, लेकिन विस्तृत अध्ययन किसने किया? विस्तृत अध्ययन किया बेटा किसने? अरस्तु ने। तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान का कहते हैं बेटा जनक मानते हैं। ठीक है, इन्होंने जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? इन्हें हम जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवन होता क्या है? तो जीवन की परिभाषा हमने क्या कहा भाई, जीवन की अगर हम पर्टिकुलर परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था, क्या मानेंगे हम बेटा इसको? अवस्था मानेंगे, ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है बेटा? कार्य और किसका अध्ययन करते हैं बेटा? कार्य और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कार्य और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं बेटा? जीवन कहते हैं। ठीक है, या जिसमें कार्य और क्रियाएं दोनों सम्मिलित रूप से पाई जाती है उसे अपन जीवन कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। कैसे पता चले कोई जीव जीवित है या कोई जीवित नहीं है? तो देखो संसार में बहुत सारे प्राणी हैं। ठीक है, संसार क्या है? विस्तृत है और सभी रंग रूप आकार आकृति बेटा क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या पाई जाती है बेटा? विविधता यानी अंतर पाया जाता है। प्रश्न आता है इसमें अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए पाया जाता है कि वातावरण की विभिन्नता के कारण, पारिस्थितिक अवस्थाओं के कारण सभी जीव अलग अलग होते से जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, और सभी जीवों में जीवन पाया जाता है। तो जीवन के लिए उन्हें कार्य भी करने होते हैं बेटा और क्रियाएं भी करनी होती है। अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं बेटा कार्य की, कार्य क्या होता है? तो कार्य का मतलब होता है जो तुरंत संपन्न होता है बेटा, बात समझिएगा। ठीक है, और क्रिया क्या होती है? जिसमें बेटा क्या लगता है? जो समय लेती है, जिसमें समय लगता है। कार्य कैसा होता है बेटा? भौतिक होता है, बाहरी रूप से होता है। और क्रियाएं क्या होती है बेटा? आंतरिक रूप से संपन्न होती है। ठीक है, दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जीवन। और जीवन जिसमें पाया जाता है वो प्राणियों में आते हैं बेटा, जंतुओं, पौधे, प्राणी सब सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो ये तो पार्ट का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम चैप्टर बाय चैप्टर, कितने इसमें चैप्टर आने वाले हैं, कितनी सारी चीजें आएंगी इसमें और किस तरह से हम इसकी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके इसमें वो कंप्लीट दिखाने वाला हूँ और हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें मैंने आपको सब इतना बताया बेटा, अगर आप मेरे साथ हैं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पर डे क्लास दूंगा। ठीक है, बीच बीच में हम एक एक घंटे का सेशन लाइव भी रखेंगे यूट्यूब पर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जुड़कर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, केवल एक डर हमने बना रखा है इसमें कि नीट बहुत टफ एग्जाम होता है। कुछ नहीं है, नीट एग्जाम का जो बायोलॉजी पोर्शन है उसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ तैयारी करने के लिए, लेकिन इसके लिए बेटा आपको भी मेहनत करना है। आप आज ही बुक परचेस कर लीजिए एनसीईआरटी, आप उस खाली क्या करिए? पढ़िए। जिस लाइन को आपको मजा आ रहा है, जिसमें पढ़ के आपको पॉइंट मिल रहा है, उसको आप अंडरलाइन करिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन करके सारी बुक्स रीड कराने वाला हूँ। अगर आपको रीड करने में दिक्कत हो रही है तो इसके अलावा अपना इसकी क्वेश्चंस बनाएंगे, उसको हम अंडरलाइन करके इसकी ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे। एक नोटबुक तैयार करिएगा, इसमें अपने सारे क्वेश्चन लिखेंगे अपन। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक। और फिर लास्ट ईयर की पेपर आप देखो ना, जो अभी प्रीवियस ईयर्स में कभी भी नीट के हुए हो, उसमें जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से लिया गया उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, अब तैयारी करना है तो बेटा पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट फॉर NTA नीट एग्जाम 2024।